Hello बच्चों, the question says if neutron exert only attractive force, why don't we have a nucleus containing neutrons alone? क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है कि अगर न्यूट्रॉन्स केवल अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाते हैं तो हम लोगों के पास जो न्यूक्लियस है उसमें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चीज़ें होती हैं, तो केवल न्यूट्रॉन्स बस क्यों नहीं होते, क्या रीज़न है। सो हम लोग इसके रीज़न पे आते हैं। सो हम लोग देखते हैं क्या होता है। हम लोग को पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन टू फोर्सेस। दो फोर्सेस हैं जो इसको बैलेंस करते हैं। पहला फोर्स जो होता है दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो सेकेंड फोर्स उन लोगों का होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो हम लोगों का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है दिस इज द शॉर्ट रेंज फोर्स, और जो हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ऑलराइट, सो अगर हम लोग किसी न्यूक्लियस को देखें, लेट अस सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज आवर न्यूक्लियस। यहाँ पे हम लोगों के बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेट अस सपोज दिस ग्रीन वन आर द प्रोटॉन्स and these red ones are the neutron. This is the nucleus. Alright, so जो हम लोगों का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये एक्ट करता है तीनों पार्टिकल के बीच में। तीनों इन द सेंस कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम लोगों का एक्ट करता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक चार्ज डिपेंडेंट फोर्स है, सो वो केवल प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा। सो अगर केवल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही होंगे तो शॉर्ट रेंज फोर्स होने की वजह से जो दूर दूर न्यूट्रॉन होंगे, मान लीजिए एक ये न्यूट्रॉन है और दूसरा ये न्यूट्रॉन है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है अगर वो ज़्यादा हो गया तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर ये लोग फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे तो न्यूट्रॉन की बैलेंसिंग खराब हो जाएगी। तो जो न्यूट्रॉन है वो फोर्स नहीं लगा पाने की वजह से न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना देगा। सो न्यूट्रॉन्स बस रहेगा, तो दिस विल मेक न्यूक्लियस अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए प्रोटॉन का होना जरूरी है, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो वो प्रोटॉन प्रोटॉन अगर दूर भी होंगे तो भी वो फोर्स लग पाएगा, और ओवरऑल जो अट्रैक्टिव फोर्स है एक बहुत ही छोटी जगह में वो मेंटेन करके रख पाएगा। दैट्स वाई हम लोगों के न्यूक्लियस में केवल न्यूट्रॉन्स नहीं होते बल्कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशंस होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।